कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मामले में न्याय की मांग सड़क से संसद तक हो रही है। पूरे देश में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है। सीबीआई भी इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सदस्य मिमी चक्रवर्ती ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कोलकाता केस का विरोध किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। मिमी ने इस बाबत एक ट्वीट कर साइबर सेल को भी टैग किया है। मिमी चक्रवर्ती ने कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा में भाग लिया था। उनके साथ रिद्धि सेन, अरिंदम सिल और मधुमिता सरकार जैसे फिल्मी सितारों ने भी 14 अगस्त की रात को आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में सहभागिता की थी। मिमी चक्रवर्ती पूर्व सांसद भी है। वो 2019 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से जीतकर संसद पहुंची थी। मिमी चक्रवर्ती ने मंगलवार 20 अगस्त को बताया कि जब से उन्होंने कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है, उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं, अश्लील मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। मिमी ने इसके साथ लिखा, और हम महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, है ना? ये उनमें से कुछ ही है। जहां बलात्कार की धमकियों को भीड़ में मौजूद नकाबपोश लोगों ने सामान्य बना दिया है, जो ये कहते हैं कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं। आखिर कौन सी परवरिश और शिक्षा इसकी इजाजत देती है? एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में कोलकाता पुलिस के साइबर सेल को भी टैग किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना पर राज्य की ममता सरकार निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो क्षति परिवार को हुई है और पूरे समाज को जो आघात पहुंचा है, विशेष रूप से इस घटना पर राज्य सरकार का जो रवैया है वो बहुत चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है, वहां सुनवाई चल रही है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। बता दें, लेडी डॉक्टर संघ दरिंदगी को लेकर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आखिर उन्होंने कैसे आरोपी संजय को पकड़ा था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को घटना के दिन सुबह 4 बजे आरजीकर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए दिखता है। इस दौरान उसने गले में ब्लूटूथ डिवाइस पहन रखी थी, लेकिन जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ डिवाइस गायब था। पुलिस को पीड़िता के डेड बॉडी के पास से ब्लूटूथ डिवाइस पड़ी मिली। जांच में पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस को आरोपी के मोबाइल से कनेक्ट पाया। इस तरह पुलिस ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय को पकड़ा। बता दें कि कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के बाद आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दे दी गई है। इस मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट कराया गया है। वहीं सीबीआई को आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चलेगा कि आरोपी कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। इस बीच कोलकाता रेप मामले में कोलकाता आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के पूर्व करीबी ने कई खुलासे किए हैं। वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से
गलत गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने। कुछ कोई एक्शन ही, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिल के ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गए। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं रहा, सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो है पॉइजन है। दादा, एक बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का कुछ हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे, वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे? मतलब क्या होता था ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना। लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। सर, कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि अस्पताल में जो एक्सपायरी वाली मेडिसिन होती थी, क्या वो जूनियर डॉक्टर और इंटर्न पर दबाव बनाते थे कि उसका जो है इस्तेमाल किया जाए, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन थी? देखिए, ये तो अभी इसलिए क्योंकि मैं 1 साल पहले वहां से आ गया, फिर मेरे एब्सेंस में क्या हुआ वो मेरे लिए बताना मुश्किल है। मगर मैं जब था, जो स्कैम था, सबों का पर्दा मैंने फाश किया, क्योंकि ये समाज के लिए भी क्षतिकारक था, इंसानियत के लिए भी।
तो मुझसे जो बन पड़ा, मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार सहा, मगर मैं उस अत्याचार को कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे मारने की धमकी दिया गया, मेरे परिवार को टारगेट किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक हो गया, मुझे पेंशन, ये सब शिकायत मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है। अब ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे।